अरकान तो पूरी उम्मीद नजर आ रहे हैं और उनका दावा भी जो है वो यही है कि आज ही जो है ये तो बड़े पूरे एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समी साहब, क्या वाकई 187 अरकान आपको इस वक्त लग रहा है कि पूरे हैं और आज ही एतमाद का वोट परवेज इलाही ले लेंगे? और अखलाक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक परवेज इलाही पहुंच भी चुके हैं पंजाब असम्बली। जी, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, जो अभी हम फोन के जरिए जो करीबी चौधरी परवेज इलाही के लोग हैं और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो सब ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मतलूबा तादाद जो है वो मौजूद है और इत्तेमाद का वोट ले सकते हैं। और अभी चौधरी परवेज इलाही साहब थोड़ी देर में जब पहुंचेंगे यहाँ पे, तो इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि इत्तेमाद का वोट ले लिया जाए। ये एक सरप्राइज दिया है इमरान खान ने, लेकिन इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखिए, अगर बावजूद इतनी बड़ी कोशिश के कि आसिफ जरदारी इतनी उन्होंने कोशिश की, वो बैग डॉलर्स के लेके आए और बड़ी यानी मुजफ्फरगढ़ के एमपीज को 100 अरब से ज्यादा 101 अरब और 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी ऑफर दी गई। इसके बावजूद अगर चौधरी परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं, तो फिर देखें, इसका मतलब है कि तब्दीली की हवाएं मुल्क में चलना शुरू हो गई हैं और वो जो इनविजिबल हैंड इस हुकूमत को जो कायम रखे हुए थे, अब वो वाक़यातन इस मामले से लाताल्लुक हो गए हैं। और ये अगला जो उसके बाद जो स्टेप है, डेफिनेटली वो असम्बली डिसोल्यूशन और फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ होगा। और मैं ये जो सारी डेवलपमेंट इस वक्त पंजाब असम्बली में हो रही है, उसके तनाजुर में अगर आज की तकरीर हम MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म को बता रहे हैं कि हम कल तक फैसला कर लेंगे, तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पर इत्तेमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही को मिल जाए और उसके बाद अगर MQM अलहदा होती है, तो फिर वो जो इलेक्शन की बात जो इमरान खान करते रहे हैं कि मई से पहले इंतखाबात हो सकते हैं, तो ये फिर ऐसा लगता है कि शायद ये जो दौरे हुए हैं और जो दोस्त ममालिक की तरफ से भी खबरें आती रही हैं कि उन्होंने क्या एडवाइस किया है, और पिंडी की बड़ी कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो खबरें आती रही हैं कि वहाँ पर क्या फैसले हुए, तो इस मुल्क में अवाम को इस सारे जो ये निज़ाम है जिसकी मनहूसियत से पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है, उससे मुझे लगता है कि जान छूटने वाली है। और आगे चलकर हम ये देखेंगे कि ये बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो लेकिन ये सारा डिपेंड करता है अगले 1 घंटे में कि क्या होता है। परवेज इलाही साहब अगर यहाँ पर इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, तो फिर वो सारी बातों के सिरे जो हैं वो आगे से जुड़े हुए हैं। सही। और समी साहब, अगर ये इत्तेमाद का वोट इनकेस नहीं ले पाते, तो फिर जो MQM का स्टांस अभी आपने उसका तस्करा किया, क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? MQM भी इस वक्त देख रही है परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट ले लें तो ही उन्हें लोहा गर्म देखकर अपनी हिट लगानी है उस पर। देखिए, डेफिनेटली ये जो छोटी जमातें हैं, ये आपको पता है कि ये इशारों की मुंतजर होती हैं। तो अगर परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जो हमायत थी, जिसने इनको इस PDM की इनको रहनुमाओं को हुकूमत दी थी मरकज में, वो अब हमायत इसका मतलब है नहीं है। तो फिर डेफिनेटली ये छोटी जमातें देखेंगी कि इन्होंने क्या फैसला करना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो अभी की जो डेवलपमेंट है सारी, जिसमें अभी ये इत्तेमाद के वोट की बात हो रही है और इतनी, और फिर देखें नून लीग क्या कह रही है कि वो आप ये असम्बली का इजलास मुलतवी कर दें। इस बात का भी इम्कान है कि नून लीग वाले कल सुबह कोर्ट में जाने से पहले कोई तहरीक अदम इत्तेमाद भी सबमिट करवा सकते हैं असम्बली सेक्रेटेरिएट में, ताकि फौरी तौर पर असम्बली ना टूट सके। तो ये एक पॉलिटिकल जो इस वक्त मार्का है, इसमें अभी तक इमरान खान साहब ने सरप्राइजेस दिए हैं और वो जीत रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि अब मैं ये समझ रहा हूं कि इसकी वजह यह है कि वो जो ताकतें हमेशा PDM को पीछे से आके सपोर्ट करती थी, वो न्यूट्रल हो गई। उन्होंने छोड़ दिया इस मामले में इंटरवीन करना। तो जो अवामी ताकत, अवामी हमायत और जो एक परसेप्शन इमरान खान का है, वो कारगर साबित हो रहा है और उसने ये शेर को भागने पे मजबूर कर दिया। ठीक, लेकिन समी साहब, अभी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है और अगले 1 घंटे में जो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसका सारा क्रेडिट क्या इमरान खान को देना मुनासिब होगा कि उन्होंने जिस कांस्टेंट तरीके से इस इशू को टेकअप किया पहले दिन से लेकर अब तक, और आने वाले दिनों में भी जब वो बात करते हैं इकोनॉमिकली स्टेबल करना है मुल्क को, यहाँ तक लेकर आना है कि ये सारे लोग यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएं और एक स्टेबल हुकूमत बने ताकि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो? देखें, इसका क्रेडिट जो है ना इमरान खान साहब को तो जाता ही जाता है, बिकॉज ही इज द मेन प्लेयर। लेकिन चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोहनस इलाही, ये जो चौधरियों का खानदान है, इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया।
हर चैनल की स्क्रीन से क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। और आज हमने देखा कि मोहम्मद सलाई साहब की जो एहलिया है उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया, उनके दोस्त को उठाया गया, और फिर इमरान खान साहब ने ये चौधरी परवेज इलाही की बतौर खास तारीफ भी की। तो मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू इमरान खान, क्रेडिट गोज टू चौधरी परवेज इलाही, क्रेडिट गोज टू चौधरी मोहसिन इलाही, मुस्लिम लीग काफ के उन लोगों को जो इमरान खान के साथ खड़े रहे, बावजूद इसके कि जरदारी साहब बैग लेके फिर रहे हैं। वो तो मुझे बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो नोटों से भरे हुए हैं, डॉलरों से, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ये क्रेडिट है इस चीज पे कि जिन पर इल्जाम लगाते थे कि जी वो बिक जाएंगे, वो ये है वो है, दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के। आज देखिए चट्टान की मानत खड़ा है चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ, और इमरान खान पूरा डिपेंड कर रहे हैं और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही पर। समी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली में, नून लीग की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई स्पीकर को कि आज का इजलास मुलतवी कर दें। फवाद चौधरी साहब का दावा है कि नंबर्स पूरे हैं और कुछ अरकान जो हैं वो रास्ते में हैं, और परवेज इलाही भी पहुंच चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में ऐवान में भी मौजूद होंगे। तो बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रही है PTI भी और काफ लीग के अरकान भी। तो ये सिग्नल्स किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बेसिकली पॉलिटिक्स है गेम ऑफ परसेप्शन, और ये जो पिछले कई दिनों से नेशनल मीडिया जो था, जाहिर है इस पे नून लीग की हुकूमत है वफाकी, तो उन्होंने एक होस्टेज बनाया हुआ था और अपनी बातें उनकी और सारा एक भरपूर प्रोपेगेंडा था। लेकिन अभी आप देखें इस वक्त हर तरफ PTI छाई हुई है। तो ये इमरान खान की जीत है, क्योंकि ना तो वो कोई लिफाफे हैं, ना कोई उनके पास लिफाफियां हैं, ना देने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं, पॉलिटिक्स ऐसी करते हैं कि अभी आप देख लें वो चैनल जो उनको सिस्टम से निकालने की बात करते हैं मजबूर हैं इमरान खान को दिखाने के लिए, मजबूर हैं तहरीक इंसाफ की जो तारीफ है वो करने के लिए कि जी अब ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, और नून लीग जो है वो भाग रही है। शेर जो है वो असेंबली से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सप्तान साहब ने कहा, स्पीकर साहब ने, कि भाई जब कोरम पूरा है तो मैं कैसे इजलास मुलतवी करूं। हालांकि ये इजलास देखें पहले कई दिन नहीं होता था। तो आज लगता ये है बॉडी लैंग्वेज को देख के कि तादाद पूरी है, और अगर तादाद पूरी नहीं भी है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जो परसेप्शन है, जो पॉलिटिक्स है, आज नेशनल मीडिया पर तहरीक इंसाफ ने छक्का, ऐसा छक्का मारा है जैसे शायद अफरीदी मारते थे, गेंद जो है वो स्टेडियम से बाहर चली गई। और सारी प्रिपरेशन इमरान खान ने की, डे फर्स्ट से लेकर आज के दिन तक भी उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें सर उन्होंने ये बात की कि मुझे ये कहा जा रहा है कि रेड लाइन है, इनकी पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है, इनका साथ नहीं देना, पैसे लो हमारे साथ आ जाओ। इन सारी चीजों को उन्होंने जीरो करके रख दिया। आज बिल्कुल आपके सामने है। इस वक्त आप कोई भी चैनल उठा के देखें, इस वक्त बात चौधरी परवेज इलाही की हो रही है, बात इमरान खान की हो रही है कि वो इजलास मुलतवी नहीं कर रहे। और ये जो नून लीग वाले, ये जो इनके सारे अपना राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, ये जो दावे कर रहे थे, बड़ा मूंछों को तौ दे के बात कर रहे थे कि जनाब हम आ गए हैं और अब हम इतने नंबर हैं और उतने नंबर है, वो नजर ही नहीं आ रहे। बल्कि मैं वो सुन रहा था राजा बशारत को, उन्होंने कहा कि ये जो गैलरी है ये तो कोई फसाद की जगह बन गई है, वहां बैठकर ये इशारे कर रहे हैं, लेकिन कोई इशारे समझने वाला नहीं है, इशारों पर नाचने वाला नहीं है। और इस वक्त जो बात है वो सारी इमरान खान की और परवेज इलाही की हो रही है, अगले इंतखाबात की हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो दिन चले गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे। इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि लंदन वाले बिल्कुल खामोश है, मंजर से हटे हुए हैं। सर उसकी क्या रीजन नजर आ रही है आपको? वो अपनी सर्जरियों में मसरूफ हैं, अपने डॉलरों में मसरूफ हैं, अपनी सैरों में मसरूफ हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कॉफी पी रहे हैं, बर्फ एंजॉय कर रहे हैं, और अभी इधर पाकिस्तान में जो है ना, इधर उनकी कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही मुझे। समी साहब, आज जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक स्पीच की और वो पंजाब के अरकान पार्लियामेंट से मुखातिब थे, उनका कहना था कि मेरी बिल्कुल इसी तरह से नज़र हमारे नंबर्स पर है जैसे क्रिकेट मैच में विक्ट्री पर या स्कोर पर होती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो मेरे पे रेड लाइन की बात कर रहे हैं, मैं जैसे ही बाहर निकलने के काबिल होऊंगा, उन्होंने अपनी टांग की वो इंजरी का भी हवाला दिया कि मैं इस रेड लाइन को मिटा दूंगा। तो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उन्होंने बातें की, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को भी हौसला दिया, वो तो बहुत पुरएतमाद लग रहे हैं, बहुत स्टेबल हैं। तो इसका मतलब है कि जीत जो है वो PTI और पंजाब हुकूमत की ही होगी। देखें, इमरान खान जब अपनी तकरीर का आगाज करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से पनाह मांगता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। उसके बाद वो फिर बिल्कुल कोई परवाह किए बगैर जो उनका मौक़िफ़ है वो आवाम के सामने रखते हैं। और इस वक्त जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं उनको चैलेंज किया हुआ है। एक तरफ ये 13 जमातें हैं
और उनके रेमिनेंट्स हैं और ताकतवर लोगों के भी जो बाकियात हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम हैं जिनको इमरान खान लीड कर रहे हैं। तो चाहे इन्होंने गोलियां मारी, चाहे उनको जख्मी किया, वो अपने घर से जमान पार्क से बैठकर पाकिस्तान की सियासत को वो चला रहे हैं। तो ये इमरान खान एक ऐसा फिनोमेना है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लोगों के दिलों में, लोगों की हड्डियों में इस तरह से घुस गया है कि इसको कोई